हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने यहाँ पर अपनी क्लीनिंग को स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पिलो कवर चेंज कर रही हूँ। तो बेडशीट तो मैंने मॉर्निंग में ही चेंज कर दी थी, जब मतलब मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, किचन को अपने क्लीन किया था। तो किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है और किचन को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर किशु को सुलाकर मैंने तो तब मैं यहाँ पर पिलो कवर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि चादर तो मैंने पहले ही चेंज कर दी थी और किचन भी क्लीन कर दी थी, क्योंकि मोक्ष के पापा जी तब यहीं पर थे। तो जितना काम मुझसे हो पाया था मैंने उस टाइम पर ही कर दिया था, क्योंकि किशु फिर करने नहीं देता है और मोक्ष भी स्कूल गया हुआ है। तो यहाँ पर ये बेडशीट रखी हुई है, तो इसको मैं डाल दूँगी मशीन में। तो मैंने मॉर्निंग में मशीन लगाई थी, तो आज मैंने मशीन लगाई हुई है बाहर की साइड। पहले ये वाली मशीन मतलब जो वॉशिंग मशीन है, तो ये बाहर मतलब अंदर की साइड लगी रहती थी किचन के सामने। तो वहाँ पर ये जो पाइप है इसका, तो उसमें से पानी निकल रहा था। तो फिर मैंने इसको आज बाहर लगवा दिया, क्योंकि जब मैं पोछा भी लगा देती थी तो वहाँ पर पानी हो जाता था। तो पोछा लगाने के बाद मुझे फिर दोबारा से वहाँ पर पोछा लगाना पड़ता था। और फिर मैंने इसको आज बाहर लगवा दिया। तो कुछ सेटिंग वगैरह की है, मोक्ष के पापा जी ने तार वगैरह लगाई है यहाँ पर। और पहले यहाँ पर बोर्ड था मशीन के लिए, और मैंने फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब मशीन को अंदर कर दिया था। पहले मशीन यहाँ पर स्टार्टिंग से बाहर ही रखी हुई थी और यहाँ पर बोर्ड भी था, लेकिन कुछ मतलब लाइट की सेटिंग वगैरह हुई तो फिर वो हटा दिया गया था। तो फिर आज मैंने मतलब मुझे ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ पर सही रहता है मशीन का लगना। तो पानी जैसे होता है अगर गिर भी जाता है तो बाहर से ही मतलब वाइपर लगा दो और फिर डायरेक्ट पोछा लगा दो। और अंदर यहाँ पर कुछ मतलब पानी जाने का कुछ है भी नहीं जिससे पानी चला जाए। अगर कभी जाल से पानी भी आ जाता है बारिश वगैरह का, तो फिर मुझे डायरेक्ट मतलब वाइपर से तो बाहर तक ले जाना पड़ता है वो। तो फिर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी मशीन लगने में, क्योंकि यहाँ पर पानी हो जाता था तो फिर सारे में ही मतलब गंदा हो जाता था। तो इसलिए मैंने मशीन को बाहर रख दिया है। और यहाँ पर फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी झाड़ू को लगाना। और किशु को सुलाने के बाद ही मेरी जो घर की क्लीनिंग होती है तो वो स्टार्ट होती है, नहीं तो वो मुझे करने नहीं देता है। और इस पायदान को भी मैं बाहर लेकर जा रही हूँ, क्योंकि रात बारिश हो गई थी तो ये गीला हो गया था। तो फिर मैं इसको बाहर ही धो दूँगी। और अभी यहाँ से मतलब बर्तन वगैरह सब, इनको जो ये सामान रखे हुए हैं, बाल्टी वगैरह रखी हुई है, तो इनको सबको हटाकर मैं अच्छे से झाड़ू निकालती हूँ डेली ही। तो बस अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पर ये टेप लगी हुई है, तो तार वगैरह को लगाने में यूज़ की थी मोक्ष के पापा जी ने मॉर्निंग में, तो वो यहाँ पर चिपक गई थी, तो मैं उसको उतार रही हूँ। और साथ के साथ ही मैं डस्टिंग वगैरह भी करके चलती हूँ, क्योंकि किशु सोया हुआ है तो मैं सोचती हूँ कि मेरा जितना जल्दी काम निपट जाए तो उतना अच्छा है। और फिर जब वो सोकर उठता है तो फिर उसे मतलब गोदी में आना होता है। तो हर मतलब बच्चे ऐसे ही करते हैं, और मेरे ख्याल से सभी बच्चे ऐसे करते होंगे, क्योंकि जब वो सोकर उठते हैं तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। और फिर मुझे उसको नहलाना भी है, मैंने उसको नहलाया नहीं है। अर्ली मॉर्निंग में उसको नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि वो 8 बजे के करीब सोता है और 8 बजे से पहले मुझे टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी उसको नहलाने का। तो फिर 8:30 बजे के बाद ही मैं उसे नहलाती हूँ। 8:30 बजे तक तो वो सो जाता है, और फिर 10 साढ़े 10 बजे तक 10 बजे तक तो मैं उसको नहला देती हूँ, और 10 बजे तक तो मेरी क्लीनिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर सबसे बाद में मैं उसको नहला देती हूँ। कभी कभी मैं उसको काम मेरा निपटता नहीं है तो मैं बीच में भी नहला देती हूँ। जैसा मुझे सहूलियत होती है अपने काम के लिए तो मैं वैसे ही करके चल लेती हूँ। तो मेरी कोई मतलब रूटीन मेंटेन नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि बच्चों के साथ हो नहीं पाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं जब घर में, तो फिर उनके साथ कोई रूटीन मतलब हो नहीं पाती है। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ कोई रूटीन मेंटेन नहीं हो पाती है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, कोई भी टाइम हो हमारा। क्योंकि घर के काम करने से पहले भी मैं हमेशा बच्चों को लेकर चलती हूँ, क्योंकि बच्चे जब रोते हैं तो फिर मन नहीं लगता है किसी भी काम को करने में। तो सबसे पहले मैं किशु को देखती हूँ, मोक्ष तो अभी बड़ा है तो वो तो समझ जाता है। तो फिर जब किशु खेलता है तो फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ। और मेरे माइंड में था कि मैं पोछा भी लगा लूँगी, तो मैंने पोछे की बाल्टी को उठाया ही था, तो फिर मुझे आवाज़ आने लगी थी किशु की, मतलब पोछा लगाना मैंने स्टार्ट ही करना था। तो मैं सोच रही थी कि मैं अंदर से क्लीनिंग कर दूँगी। तो फिर केशु भी उठ गया, तो फिर मैं उसको बाहर लेकर आ गई थी। और फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, तब तक फिर मैं इसको नहला कर दे आऊँगी मम्मी जी को, तो वो रख लेंगी, तो फिर मैं अंदर से पोछा लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर जो ये कपड़े धुल चुके हैं तो मैं इनको पानी से निकाल रही हूँ। और कुछ कपड़े मशीन में रह गए हैं जो मैंने सबसे बाद में बेडशीट डाली थी, तो फिर पहले तो धुल चुके थे। जो मैंने मॉर्निंग में मशीन लगाई थी तो वो कपड़े तो धुल चुके थे, वो मैंने निकाल दिया पानी से। तो अब ड्रायर करने के लिए डाल दूँगी उनको। और जो बेडशीट रह गई है तो बस उनको भी पानी से निकाल दूँगी, तो मशीन का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं साथ के साथ ही मतलब अंदर से पोछा लगाऊंगी, तो फिर बाहर भी क्लीनिंग कर दूँगी, तो मेरा क्लीनिंग का काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
और इन कपड़ों को निकालने के बाद सबसे पहले मैं किशु को नहलाऊँगी। किशु को नहलाकर मैं देकर आऊँगी मम्मी जी को, तो फिर मैं अंदर पोछा लगाऊँगी उसके बाद, किशु को नहलाने के बाद। तो कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं और पोछे की बाल्टी को मैंने फ़िनाइल डालकर कर दिया साइड में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले किशु को नहलाया और किशु को नहलाने के बाद मैं यहाँ पर बाथरूम में वाइपर लगा रही हूँ। तो बाथरूम में वाइपर लगाने के बाद फिर मैं पोछा स्टार्ट कर दूँगी लगाना। तो बस क्लीनिंग मेरी पोछा लगाने के बाद फिनिश हो जाएगी। तो अच्छा लगता है जब घर अच्छे से क्लीन हो जाता है पूरी तसल्ली के साथ। तो क्लीनिंग करना मतलब क्लीनिंग के बाद जब घर को देखने में जो खुशी मिलती है तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पर मैं हाथ से नीचे बैठकर पोछा लगा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है नीचे बैठकर पोछा लगाना और अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि अगर मैं वाइपर वगैरह से या मोप से पोछा लगाती हूँ तो यहाँ पर फ़र्श थोड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो फिर रेत निकल जाती है उसमें से। तो फिर मुझे हाथ से लगाना सही रहता है, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर पोछा लगाऊँगी मैं। मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका है। अंदर से मैं पोछा लगाकर आ चुकी हूँ और यहीं पर मतलब बाहर की साइड रह गई है मेरी क्लीनिंग करना। तो मैंने मशीन को खाली कर दिया है। अभी यहाँ पर भी पानी साफ़ करके वाइपर से तो फिर पोछा लगा दूँगी। और किशु भी जब तक मैंने अंदर से पोछा लगाया तो फिर किशु मेरे पास ही आ गया। बस मैंने जितनी देर के लिए पोछा लगाया तो इतनी देर के लिए ये बाहर था। और मम्मी जी कहीं पर चली गई है तो फिर वो मतलब किशु को देकर चली गई है मुझे। तो फिर अभी बस बाहर से क्लीनिंग करना रह गया मेरा। तो फिर यहीं पर किशु को बैठा रखा है मैंने चारपाई पर ही। तो फिर यहाँ से भी पानी साफ़ कर दूँगी और फिर मैं वाइपर से ही पोछा लगा दूँगी यहाँ पर। तो बस क्लीनिंग का काम मेरा ख़त्म हो चुका है सब। और क्लीनिंग करने के बाद फिर मुझे कपड़े डालने हैं। तो बाहर तो बारिश हो रही है अभी और फिर मैं अंदर ही कपड़े डाल दूँगी क्योंकि जब बाहर बारिश रुकेगी तो अभी तो मतलब कुछ पता नहीं है बारिश कब रुकेगी। तो काफ़ी देर से बारिश हो रही है और बारिश भी मतलब थोड़ी बहुत ही हो रही है। बादल तो पूरे बने हुए हैं लेकिन मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है।
आजकल मतलब अचानक से धूप निकल जाती है और अचानक से ही 1 मिनट के अंदर ही बारिश हो जाती है, तो पता नहीं है मौसम का कुछ भी। तो बस यहाँ से मैं पोछा लगा दूँगी अभी। तो बस क्लीनिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है और कपड़े रह गए हैं मेरे डालने, तो फिर मैं देखती हूँ। अभी बाहर तो कोई सीन नहीं है कपड़े डालने का, तो फिर मतलब मैंने सोचा कि यहीं पर ही डाल देती हूँ कपड़े अंदर की साइड ही। तो कुछ कपड़े मैंने डाल दिए हैं, जब मैंने पहले वॉश किए थे तो फिर मैंने यहीं पर डाल दिए थे। और जो कपड़े अभी चारपाई पर पड़े हुए हैं तो फिर इनको मैं अभी यहीं पर ही थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर ऐसे ही ऊपर नीचे एडजस्ट कर दूँगी कपड़ों को। और कुछ कपड़े चारपाई को खड़ा करके तो फिर मैं इस पर डाल दूँगी। तो जब मौसम बाहर खुल जाएगा, धूप निकल जाएगी, तो फिर बाहर डाल दूँगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए यहीं पर डाल देती हूँ। तो इकट्ठा होने से तो अच्छा है कि ये फैल जाएंगे, तो मैं इनको अच्छे तरीके से यहीं पर ही डाल दूँगी ऊपर नीचे करके। तो बस अभी किशु मेरी गोदी में ही है, तो ये कपड़े डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी चेंज करने के लिए कपड़े। तो कपड़े मेरे सारे गीले हो चुके हैं अभी और मेरा क्लीनिंग का सब काम ख़त्म हो चुका है। तो क्लीनिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है और अभी बाहर मौसम भी अच्छे से खुल गया है, मतलब धूप निकल गई है। तो ये देखिए, अभी मैं इन कपड़ों को भी बाहर डाल के आ जाऊँगी क्योंकि धूप निकल चुकी है, तो मौसम अच्छे से मतलब खुल गया है, तो कपड़े सूख जाएंगे। अभी किशु भी बाहर है तो मैं उसको बाहर देकर आई हूँ। तो ये कपड़े भी जो पीछे पड़े हुए हैं मेरे, तो इनको बाहर डाल कर आऊँगी। तो धूप तो अच्छे से निकल चुकी है, तो कपड़े सूख जाएंगे। और इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड कर दूँगी। मिलूँगी आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नए रूटीन के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।